आइए प्यारे बच्चों बात करेंगे आज की क्लास में हम जो है कि महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। और याद रखना प्यारे बच्चों, जो हम यहाँ पर आपको संविधान संशोधन करवाएंगे इसी से एग्जाम में जो है क्वेश्चन आपके बनेंगे। और जो है कि 2026 तक, कहने का मतलब 1951 से 2026 तक जितने भी संविधान संशोधन हुए वो सारे यहाँ पर हम स्टडी करने वाले हैं। आप हमारी इस क्लास को अंत तक देखिएगा, हर एग्जाम में प्यारे बच्चों आपको एक क्वेश्चन जो है देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण संविधान संशोधन की बात करेंगे। जैसे कि आप जानते हो कि सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं तो संविधान संशोधन का प्रावधान जो है आर्टिकल 368 में है, अर्थात 368 में। पहले ये समझिए आप। आगे अगर बात करें तो अगर क्वेश्चन कहता है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश से ली गई, तो प्यारे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जैसे बात करें कि किस भाग में वर्णित है, तो भाग 20 में जो है इसको वर्णित किया गया है। किसमें, तो आप कहोगे भाग 20 में जो है संविधान संशोधन को वर्णित किया गया है। अब एक बात ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं 1973 की, कब बात करूं प्यारे बच्चों, 1973, तो 1973 का एक प्यारे बच्चों केस है आपका। कौन सा केस है 1973 का, तो वो केस है केशवानंद भारती। ठीक है, आपने खूब सुना होगा। कौन सा केस है, तो आप कहोगे केशवानंद भारती का केस है। और केशवानंद भारती का केस किससे संबंधित है, हालांकि अगर बनाम की बात करें प्यारे बच्चों तो कभी कभी बनाम भी पूछ लेता है, तो केरल राज्य। ठीक है, कौन सा राज्य है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से संबंधित एक केस है। ये कब दर्ज, मतलब कब हुआ था, तो ये 1973 में। इसमें ये क्यों हुआ था, तो ये महत्वपूर्ण फैसला था प्यारे बच्चों। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन वह संविधान के मूल ढांचे में बदलाव नहीं कर सकती। तो इसमें क्या फैसला आया था कि संविधान के जो है मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती। तो ये याद रखना है आपको कि कहां संशोधन नहीं होगा, तो पहले जो संविधान के मूल ढांचे में जो है संविधान संशोधन नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बात करें सबसे पहले हम कि प्रथम संशोधन अधिनियम कब आया, तो 1951 में आया। पहले जो क्या था, तो भूमि सुधार तथा न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नवी अनुसूची में जो है स्थान दिया गया था। ठीक है, कुल 284 विषय, नए अनुच्छेद की बात करूं तो 31A और 31B जो है जोड़े गए थे पहली बार। ठीक है, तो प्रथम संशोधन अधिनियम कब हुआ, तो 1951 में हुआ था। क्या हुआ था पहले, तो इसमें आर्टिकल जोड़े गए 31A और 31B। किस अनुसूची में, किस शेड्यूल में, तो आप कहोगे 9th शेड्यूल अर्थात 9वीं अनुसूची में। 7वां संशोधन कब हुआ, देखिए 1956। प्यारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हम उनको पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर पुलिस हो, यूपीएसआई हो, होमगार्ड जैसे एसएससी यूपीएससी लेवल तक के सब एग्जामों में आपको यहां से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 7वां संशोधन 1956 में हुआ। इसके द्वारा जो है राज्यों का पुनर्गठन करके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है को पुनर्गठित किया गया। भाग 7 और भाग 9 को प्यारे बच्चों इसमें समाप्त कर दिया गया। बहुत बच्चे ये बात नहीं जानते क्या कि भाग 9 तो सर अभी है, क्या कि भाग 9 तो अभी है, इसे थोड़ी समाप्त किया गया, आप नहीं जानते हो। तो प्यारे बच्चों इसको समझो क्यों है ऐसा। ऐसा है इसलिए कि भाग 7 में संशोधन अधिनियम में प्यारे जो है कि भाग 9 को हटाया गया। कब हटाया गया, 1956 को। ठीक है, कब हटाया गया, 1956 को हटा दिया गया। लेकिन प्यारे बच्चों बाद में फिर कौन सा 73वां, जो आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ था, ये हुआ था आपको 1992 में। कब हुआ, 1992 में। तो 1992 में इसे फिर जोड़ दिया गया भाग 9 को और मजबूताई के साथ। तो ये बात ध्यान रखना, हालांकि जो है 24 अप्रैल 1993 से ये चालू हुआ, प्रभावी हुआ। तो अगर प्रभावी को पूछता है तो आप 1993 बताओगे कि प्रभावी कब हुआ, तो 1993 से ये दोबारा प्रभावी हुआ। और भाग 7 तो हट ही गया था, पूर्ण रूप से हट गया था। ठीक है, भाग 7 के बारे में तो आप बढ़िया तरीके से जानते होगे, सारे बच्चे जानते हैं कि जो है कि भाग 7 पहले ही हट चुका था। लेकिन एक बात ध्यान देना, और इसी 7वें संशोधन में जो है 1956 में ही प्यारे बच्चों आपका इसी में ये हुआ था कि एक ही राज्यपाल को जो है, ये समझना राज्यपाल के बारे में थोड़ा सा यहाँ एक पॉइंट, एक ही राज्यपाल को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया गया। तो ये पॉइंट भी प्यारे बच्चों आप यहाँ पर शानदार तरीके से समझ चुके होंगे। इसमें कंफ्यूजन मत लेना, पूरी बात मैंने आपको क्लियर कर ली है। अच्छे बच्चे इसमें मात खा जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए
आगे बात करेंगे 10वां संशोधन अधिनियम 1961। ठीक है, इसके द्वारा पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ का जो है भारतीय संघ में जो है पहले जो आपका शामिल कर लिया गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कि पुर्तगालियों की अधीनता से मुक्त हुए दादरा और नागर हवेली को भारतीय संघ में किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया? तो पहले जो था तो 10वां, लेकिन 1961 के अंतर्गत। ठीक है, फिर देखिए 12वां संशोधन अधिनियम, इसके द्वारा गोवा, दमन और दीव को भारतीय संघ में जो है विलय किया गया। किसका? तो गोवा, दमन और दीव का भारतीय संघ में जो है विलय किया गया। 14वां संविधान संशोधन अधिनियम 1962 में आया पहले जो, इसमें जो है पुदुचेरी को जो है भारतीय संघ में जो है शामिल किया गया। पुदुचेरी को भारतीय संघ में किस अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था? तो 1962 के द्वारा शामिल किया गया। फिर देखिए 18वां संशोधन अधिनियम 1966, इसके द्वारा पंजाब राज्य का पुनर्गठन करके पंजाब, हरियाणा राज्य और चंडीगढ़ को जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हालांकि वो एक अलग बात है, तो जो पंजाब राज्य भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1966 को अस्तित्व में आया, इसीलिए जो है 1 नवंबर को पंजाब वाले अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, फिर देखिए 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया। ठीक है, तो एक बात तो आप जानते होंगे कि भारतीय संविधान के जो 1950 में 8वीं अनुसूची में कुल जो है कितनी भाषाएं शामिल थी? तो पहले 14 भाषाएं शामिल थी ना। कितनी भाषाएं शामिल थी? 14 भाषाएं शामिल थी। लेकिन कितने संशोधन हुए भाषाओं को लेकर? तो आप जानते हो, एक तो आपका 21वां हो गया, एक आपका 21वां हो गया, दूसरा आपका कौन सा हो गया? एक 71वां है प्यारे बच्चों, एक कौन सा 71वां, और एक प्यारे जो आपका 92वां। तो ये 3 संशोधन जो है इसको लेकर हुए थे। इसको लेकर कितने संशोधन हुए? ये 3 संशोधन हुए। किसको लेकर? तो आप कहेंगे सर भाषा को लेकर। भाषा को लेकर फिर जो आपके 3 संशोधन हुए, 21वां, 71वां और 92वां। तो पहले कितनी थी? 14, और 21वां को मिलाकर और 92 वाले लास्ट वाले को मिलाकर कितनी भाषाएं वर्तमान में है? आप कहोगे सर 22 है। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे बात करते हैं। बात करेंगे 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसके द्वारा संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। क्या कि जो 24वां संविधान संशोधन है 1971 वाला, इसमें जो है संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने का अधिकार दिया गया। अनुच्छेद 13 में संशोधन करना है ताकि ये अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के किसी भी संशोधन पर लागू ना हो। ये बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए 31वां संशोधन अधिनियम 1973, लोकसभा में राज्यों के सदस्यों की कुल संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट करना इसे। ठीक है, कि 552 से कितनी कर दी गई? 525 से कितनी कर दी गई? तो 545 कर दी गई। और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित सदस्यों की संख्या 25 से घटाकर जो है फिर जो आपकी 20 कर दी गई। ठीक है, अब देखिए ये संशोधन अनुच्छेद 81(1) के तहत निर्धारित अधिकतम सीटों की संख्या को बढ़ाने के लिए जो है आपका किया गया था। ठीक है, तो यहां 2 समझे आपने। 24वां क्या समझा? कि संसद को मौलिक अधिकारों सहित संविधान के किसी भी भाग में जो है संशोधन करने का अधिकार मिला। और 31वें में आपने क्या समझा? कि 525 लोकसभा की सीटें जो है 525 से 545 कर दी गई। ये दोनों पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो आगे देखिए, बात करते हैं 36वां संशोधन अधिनियम 1975। ठीक है, सिक्किम को जो है प्यारे बच्चों भारत का 22वां राज्य बना दिया गया। कौन सा राज्य बना दिया गया? सिक्किम को भारत जो है भारत का 22वां राज्य। तो इसका समय याद होगा आपको, 16 मई 1975 की बात है। कब की है प्यारे जो? 16 मई के। तो यहाँ सन तो लिखी है 1975 है अधिनियम है, तो 36वां अधिनियम है। और 1975 में वो तो डेट कितनी थी? 16 मई को सिक्किम जो है भारत में ऐड कर दिया गया। और कौन सा राज्य बना दिया गया? 22वां राज्य बना दिया गया, जिससे यह भारतीय संघ में पूर्ण राज्य के रूप में शामिल हो गया। इस अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है 371F को जोड़ दिया गया और उसमें जो है सिक्किम को डाल दिया गया। ठीक है, पहले चलिए आगे देखिए
अब ये आ गया आपके पास 42वां संशोधन अधिनियम 1976 प्यारे जो ये बहुत ही जो है शानदार जो है आपका सबसे बड़ा संशोधन अधिनियम है, ठीक है। और इसे जो है प्यारे जो आप यहाँ पर पढ़िएगा तो देखो क्या लिखा है। ये संविधान संशोधन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश के आधार पर किया गया था। ये भी याद रखना प्यारे जो कि किसकी सिफारिश पर जो है 42वां संशोधन अधिनियम आया था, तो आप कहोगे स्वर्ण सिंह आयोग की सिफारिश पर जो है बनाया गया था। ये अभी तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन है, ठीक है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। इस संविधान संशोधन में 59 प्रावधान है अर्थात 59, ठीक है। देखिए अब इसके कुछ फैक्ट हैं, जैसे संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया बाद में, ठीक है। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया। किसमें शामिल किया गया? पहले तो संविधान में शामिल किया गया। शिक्षा, वन और वन्यजीव राज्य सूची के विषयों को समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। पहले किसमें थे? पहले जो शिक्षा, वन, वन्यजीव तो ये राज्य सूची में थे, बाद में उनसे हटाकर इसको किसमें डाल दिया गया? समवर्ती सूची में ऐड कर दिया गया। फिर देखिए लोकसभा और विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाकर 5 से जो है पहले जो आपका 6 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। फिर देखिए राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया। संसद द्वारा किए गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। तो ये जितने भी पॉइंट यहां पर मैंने आपको बताए ये मोस्ट से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए बात करते हैं 44वां संशोधन अधिनियम 1978। प्यारे जो 44वां संशोधन अधिनियम जो है 1978 ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। और प्यारे जो आर्टिकल कौन सा दिया गया इसे? तो आर्टिकल दिया गया 300 का ए, ठीक है, 300 ए आर्टिकल। अगर मूल की बात करूं तो पहले जो है प्यारे जो आपका जो संपत्ति का अधिकार था, तो ये कौन से आर्टिकल में था? तो आप जानते होंगे कि ये आर्टिकल में था 19(1) में। 19 आर्टिकल मान लो आप, आर्टिकल 19 में था, ठीक है। आर्टिकल 19 में था क्योंकि तब तक ये मौलिक अधिकार था। पहले क्या था? मौलिक अधिकार था, फिर उससे हटा दिया गया और 300 ए आर्टिकल में डाल दिया गया और कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखना, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट, लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल पुनः घटा दिया गया। पहले कितना था? 6 साल था, पीछे आपने पढ़ा होगा। अब इसे दोबारा जो है कितना कर दिया गया? 5 वर्ष का कर दिया गया। फिर देखिए राष्ट्रीय आपात की घोषणा आंतरिक अशांति के आधार पर नहीं बल्कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर जो है की जाएगी, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना राष्ट्रीय आपात को। बात राष्ट्रीय आपात की है, पहले जो राष्ट्रीय आपात का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया? अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप कहोगे 352 आर्टिकल। किसमें है? 352 आर्टिकल। तो देखिए यहां पर मैं आपको आर्टिकल भी साथ में बताता चल रहा हूं, ठीक है, जिससे पहले जो आपका रिवीजन भी हो जाए, ठीक है। चलिए फिर देखिए बात करेंगे 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985, ठीक है। इसके द्वारा संविधान में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़कर दल बदल को रोकने के लिए कानून जो है बनाया गया। क्या रोकने के लिए? दल बदल को रोकने के लिए कानून बनाया गया। अब देखिए दल बदल से संबंधित 2 आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे। एक किसके लिए? पहले जो एक तो आपका सांसद के लिए, ठीक है, एक किसके लिए? सांसद के लिए, और एक है प्यारे बच्चों आपका विधायक के लिए, ठीक है। तो सांसद के लिए जो आर्टिकल है वो 102 का 2 है, ठीक है, 102 का 2, और जो विधायक के लिए वो 191 का 2 है, ठीक है। तो ये दोनों आर्टिकल आप ध्यान रखना। सांसद के लिए कौन सा आर्टिकल है? तो 102 का 2, विधायक के लिए 191 का 2, ठीक है। देखिए 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989। लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष थी पहले। कितनी थी? 21 वर्ष। लेकिन यहां पर घटाकर कितनी कर दी गई? 18 वर्ष। अब जो है 18 वर्ष में आप वोट डाल सकते हो, ठीक है। तो किस अधिनियम में हुआ? तो 1989 वाले में 61वां अधिनियम था आपका, ठीक है। चलिए 69वां संशोधन अधिनियम 1991, ठीक है। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जो है विशेष दर्जा दिया गया, ठीक है। दिल्ली को जो है 1991 के अधिनियम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में विशेष दर्जा मिला, और यह संशोधन संविधान में अनुच्छेद 239 AB को सम्मिलित करता है, जिसने दिल्ली को विशेष दर्जा दिलवाया, ठीक है। चलिए आइए प्यारे बच्चों, आपका जो है संविधान संशोधन अधिनियम 1992 है।
1992 की बात करें तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके साथ ही अनुसूचित भाषाओं की संख्या जो है पहले जो 18 हो गई। कितनी हो गई? तो आप कहोगे अनुसूचित भाषाओं की जो संख्या है पहले जो आपकी वो 18 हो गई। ठीक है, पीछे भी बताया था एक 92 आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए 73वां संशोधन अधिनियम 1992 में आया। इसमें इसके द्वारा जो है संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़कर संपूर्ण देश में पंचायती राज्य की स्थापना हो गई। ठीक है, और भाग 9 में जो है इसको वर्णित कर दिया गया। जो आर्टिकल 243 से 243 ओ तक दे दिए गया और सब्जेक्ट अर्थात तो विषय जो रहे वो 29 विषय जो है पहले जो इसको प्रदान कर दिए गए। ठीक है, तो 1992 में एक अधिनियम आया। कौन सा? तो एक पहला क्या रहा, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और पहले जो फिर देखिए 74वां संशोधन अधिनियम 1992 में दूसरा आ गया। मतलब एक तो पहले ही था तो उस हिसाब से तीसरा आ गया। तो 1992 में जो ये वाला अधिनियम आया 74वां, इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो 92 में आप 3 यहां पर ध्यान रखना। कौन कौन सा? एक तो इसमें जो है 71वां, 73वां, 74वां। ठीक है, तो 71वें में 3 भाषाएं इंपॉर्टेंट है। 73वें में पहले जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 74वें में क्या हुआ आपका 12वीं अनुसूची जोड़ी गई और तीनों 1992 के थे। अब जो 12वीं अनुसूची जोड़कर इसमें नागरिक स्थानीय शासन की व्यवस्था की गई। ठीक है, और उसको जो है संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। किस भाग में डाला गया पहले जो इसको नागरिक स्थानीय शासन को? तो आप कहोगे भाग 9A में आर्टिकल 243 से 243 जीजेड तक दिए गए। अनुसूची पर जो आपकी 12वीं रही और इसमें सब्जेक्ट कितने थे? तो 18 विषय जो है इसको प्रदान किए गए। ठीक है, इसे आप नगर पालिका भी कह सकते हो। ये भी याद रखना, पता चले कि वहां नगर पालिका क्वेश्चन आ जाए, आप कह दो यार स्टडी तो किया था हमें पता ही नहीं है। तो नगर पालिका से भी ये संबंधित है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। सही है, चलिए आगे देखिए 82वां संविधान संशोधन अधिनियम 2000। ठीक है, देखिए अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए केंद्र और राज्यों ने की लोक सेवाओं में पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में परीक्षा में अर्हता के अंकों में छूट देने या मूल्यांकन के मानकों में ढील देने की व्यवस्था की गई थी। तो ये अनुसूचित जातियों अर्थात पहले जो आपका SC और ST के लिए था। ठीक है, किसके लिए? तो आप कहोगे SC और ST के लिए था और ये परीक्षाओं से संबंधित है। ठीक है, 84वां संशोधन अधिनियम 2001। देखिए लोकसभा तथा विधानसभाओं में सीटों की संख्या को वर्ष 2026 तक वही रखा जाएगा। इसमें जो है किसी प्रकार का कोई करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, यह व्यवस्था की गई कि राज्यों में निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण तथा युक्तिकरण वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर ही रहेगा। इसमें आप कोई चेंजेज नहीं कर सकते। 86वां संशोधन अधिनियम 2002 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसके द्वारा पहले जो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार की श्रेणी में लाया गया। मैंने क्या कहा? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ 86वां वाला जो है 2002 में, ठीक है, जो 2002 में आया था। अब देखिए आर्टिकल 21 का ए राइट्स टू एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है अनिवार्य कर दिया गया शिक्षा। ठीक है, और आर्टिकल 45 में 6 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है मिलेगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है, ये भी आपको ध्यान देना है। फिर देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब आया? तो 2009 में आया। कब लागू हुआ? 2010 में लागू हुआ। आप एक बात हमें यहाँ पर बताओ, एक बात पहले जो आप हमें यहाँ पर बताओ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, कौन सा? आप कहोगे सर सर्व शिक्षा अभियान जो है नारा कब और किसने दिया था? सर्व शिक्षा अभियान नारा कब और किसने दिया था? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, ये नारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ही था और ये दिया गया था सन 2001 में। कब दिया गया? सन 2001 में। किसके द्वारा दिया गया? तो आप कहोगे सर पूर्व प्रधानमंत्री हमारे जो थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा पहले ये नारा दिया गया था। ये पॉइंट भी याद रखना कि सर्व शिक्षा अभियान जो है नारा किसके द्वारा दिया गया था। मतलब क्या है? तो सब पढ़ें सब बढ़ें। ठीक है, सब पढ़ें सब बढ़ें। आपने सरकारी स्कूल में देखा होगा एक पेंसिल होती है, उसमें एक लड़का और लड़की बैग लिए हुए बैठे होते हैं, वहां लिखा होता है सब पढ़ें सब बढ़ें। तो ये वही तो है। ठीक है, चलिए देखिए बात करते हैं 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003। अब अगर इसकी बात करूं तो देखिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग को जो है 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया।
ठीक है। एक आपका राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसको दिया गया आर्टिकल 388। एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, इसको दिया गया आर्टिकल 388 का ए। हालांकि बाद में ओबीसी को एक आर्टिकल मिला। ओबीसी को कौन सा है, तो प्यारे बच्चों इसी का बी है, 388 का बी है। तो ये किसके लिए, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अर्थात ओबीसी के लिए, ठीक है। अब देखिए 91वां संशोधन अधिनियम 2003। तो प्यारे जो ऊपर वाले को ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जितने भी करा रहा हूं मैं, ठीक है। क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, बाहर नहीं जा सकता। देखिए 91वां संशोधन अधिनियम 2003। देखिए इसके द्वारा केंद्र और राज्यों के मंत्री परिषदों के आकार को सीमित करने तथा दल बदल को प्रतिबंधित करने का प्रावधान दिया गया। फिर देखिए इसके अनुसार मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या को लोकसभा या उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का से 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। तो ये जो है 2003 में किया गया, सही। चलिए देखिए बात करें अगर, तो 92 वाला 2003 में एक और आया प्यारे बच्चों, 92 आया। 8वीं अनुसूची में 4 और नई भाषाएं जोड़ी गई, जो मैंने आपको पीछे बताया था, 21, 71 और 92, ठीक है। तो इसमें जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली ऐड कर दी गई। इनके साथ ही संवैधानिक रूप से जो है मान्यता भाषाओं की कुल संख्या कितनी हो गई, बढ़कर अब 22 हो गई, ठीक है। फिर देखिए तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 99वां संविधान संशोधन नियम 2014 में आया। उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक नए निकाय, कौन सा, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया, अर्थात नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC, ठीक है, की स्थापना की गई। अपॉइंटमेंट करना इसे, ठीक है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 2015 में इस संशोधन को असंवैधानिक एवं शून्य घोषित कर दिया और जो है कॉलेजियम प्रणाली प्यारे जो फिर से शुरू हो गई। आज भी बहुत सारे लोग जो है कॉलेजियम प्रणाली के विरोध में रहते हैं और ये मैटर अभी भी भारत में खत्म नहीं हुआ कॉलेजियम प्रणाली का, ठीक है। चलिए 100वां संशोधन अधिनियम आपका 2014 में आया। भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1974 का भूमि सीमा समझौता आपने सुना होगा प्यारे बच्चों, 3 बीघा विवाद, ठीक है। 3 बीघा विवाद किस देश के साथ है, ये क्वेश्चन पुलिस का है, ठीक है। ये क्वेश्चन पुलिस में पूछा जा चुका है कि 3 बीघा विवाद किस देश से था, तो प्यारे बच्चों आपका बांग्लादेश से ही था, जो निपट गया है कब, तो 2014 में, ठीक है। तो भारत और बांग्लादेश के बीच 1974 का भूमि सीमा समझौता तथा इसके प्रोटोकॉल वर्ष 2011 के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा जो है कुछ भूभागों का अधिग्रहण एवं कुछ अन्य भूभागों को बांग्लादेश को हस्तांतरण करके इस केस को जो है निपटा दिया गया। तो आपको कि भारत बांग्लादेश का भूमि समझौता किस संशोधन अधिनियम में हुआ, तो समय वाले में, और जो है कब हुआ, तो 2014 में, ठीक है। अब देखिए 101वां संशोधन अधिनियम 2017, इसमें प्यारे जो जीएसटी लागू हुई है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। अब उसकी शुरुआत कब हुई, क्वेश्चन पूछता तो 1 जुलाई 2017 को, क्योंकि पूछ सकता है कि भाई ऐसा है कि जीएसटी कब लागू किया गया, तो जीएसटी प्यारे जो आपका 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया। अब ये एक अप्रत्यक्ष कर है जो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति पर लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है, तो भारत में वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के लिए लगाया जाता है। फिर देखिए प्यारे बच्चों, तो जीएसटी कब आया, तो 1 जुलाई 2017 को आया, ठीक है। 103वां, अच्छा एक बात बताओ, जीएसटी को किस आर्टिकल में ऐड किया गया, बताओ। तो प्यारे बच्चों एक आर्टिकल है आपका 279 का ए, ठीक है। आप कह सकते हो कि जीएसटी को मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत स्थापित किया गया है, जो जीएसटी परिषद के गठन से संबंधित है। ये 101वां वाले के अंतर्गत आ गया, ठीक है। और अधिनियम 216 में पहले जो इसको वर्णित किया गया था, हालांकि 17 में लागू किया गया है, ठीक है। और जो है इसमें जो है अनुच्छेद 246A, 269A और आपका 279 के ए के माध्यम से उसमें बहुत सारी चीजें अलग अलग वर्णित हैं, ठीक है। फिर देखिए 103वां संशोधन अधिनियम 2019, सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जो है सरकारी नौकरी तथा शिक्षा में 10% आरक्षण देने का संवैधानिक प्रावधान किया गया। अब इसमें है क्या प्यारे बच्चों, जो जनरल कैटेगरी आती है, कौन सी कैटेगरी आपकी, जनरल कैटेगरी आती है। इस जनरल कैटेगरी में जो कास्ट आती हैं, उन कास्ट में भी तो कुछ गरीब लोग हैं ना, कुछ पिछड़े लोग हैं ना, तो उस कास्ट को जो है 10% आरक्षण दे दिया गया और उसको नाम दिया गया EWS, ठीक है। क्या, EWS अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है। तो ये जनरल कैटेगरी के अंतर्गत प्यारे बच्चों आया और इसको आर्टिकल मिले 2, ठीक है।
एक तो प्यारे बच्चों आपका 15 का 6 आर्टिकल और एक प्यारे बच्चों आपका 16 का 6 आर्टिकल। तो आप ये कह सकते हो ये मुख्य रूप से संविधान के अनुच्छेद 15 का 6 और 16 के 6 के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों बिल्कुल भी गड़बड़ मत करना, ठीक है। चलिए अब देखिए बात करते हैं आगे बात करते हैं 104वां संशोधन अधिनियम 2020। देखिए लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं में एससी एसटी की सीटों के लिए आरक्षण जो है 10 वर्ष से बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक कर दिया गया, ठीक है। साथ ही एंग्लो इंडियन सीटों को प्यारे बच्चों पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। एंग्लो इंडियन का मतलब हमारे भारतीय मूल के नहीं है, फिर भी वो भारत में राजनीति कर रहे हैं, तो उन चीजों को खत्म कर दिया गया और आर्टिकल 331 और 333 को जो है प्यारे बच्चों पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया गया, ठीक है। फिर देखिए 105वां संशोधन अधिनियम 2021 में आया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा जो है 127 में जो है 127 आर्टिकल में CAB-CAA 2021 के रूप में जो है मंजूरी दे दी। राज्य को ओबीसी सूची बनाने का अधिकार भी जो है 2021 में 105वें संशोधन अधिनियम में मिला था, ठीक है। अब देखिए बात करें तो 106वां संशोधन अधिनियम 2023, ये जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम आया प्यारे बच्चों। इसमें जो है महिलाओं के वुमेन्स के लिए बहुत अच्छा कार्य जो है मोदी की सरकार ने किया। इसमें जो है क्या नारी शक्ति वंदन अधिनियम में बोला गया इसे, ठीक है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम कब आया? तो 2023 में आया। कौन सा है? तो 106 में आया। अब इसमें 3 चीजें मिली। देखो महिलाओं को 33% का तो आरक्षण मिला हर जगह, और लोकसभा अनुच्छेद 330 के तहत इसमें ऐड किया गया, और राज्यसभा में पहले जो 333 के तहत ऐड कर दिया गया, तो 33% जो है इनका आरक्षण हर जगह हो जाता है, ठीक है। तो फटाफट से हम कुछ MCQs कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहला MCQs क्या कहना चाहता है कि संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन प्रक्रिया का जो है उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा पहले बच्चों इसमें ऑप्शन डी, भाग 20 अनुक्रमांक जो है 368, ठीक है। भाग 20 अनुक्रमांक 368, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं पहले बच्चों। दूसरा क्वेश्चन, तो यहाँ गौर कीजिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है? पहले जो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो लिया गया है वो है आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऑप्शन आपका सी ठीक हो जाएगा, सही है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान में संशोधन होता है, भारतीय संविधान में संशोधन होता है तो आर्टिकल 368 के अनुसार या धारा 68 के अनुसार, ठीक है। चलिए देखिए संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है? संविधान संशोधन जो है प्यारे बच्चों कितने प्रकार से किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा संविधान संशोधन जो है प्यारे बच्चों 3 प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है? 3 प्रकार से जो है किया जाता है। 3 प्रकार से कौन कौन से प्रकार होते हैं प्यारे बच्चों? देखो एक तो संसद के, एक तो प्यारे बच्चों संसद के जो है साधारण बहुमत से किया जाता है, ठीक है। किससे? साधारण बहुमत से। और दूसरा प्यारे बच्चों आपका संसद के विशेष बहुमत से, ठीक है। इसी के जो है एक तो साधारण बहुमत होता है और एक होता है प्यारे बच्चों विशेष बहुमत, और एक जो है राज्य विधानमंडलों की आधे राज्य बहुमत द्वारा एवं आधे राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के उपरांत, ठीक है। तो ये कह सकते हो आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों संसद में प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन आपका ए ठीक हो जाएगा। वैसे तो संसद में प्रस्तुत किया जाएगा, चाहो तो आप पहले राज्यसभा में प्रस्तुत कर दो, चाहो तो आप लोकसभा में, ठीक है, जो आपको पसंद हो। देखिए बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है क्या? कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद के किसी एक सदन से, ठीक है। संसद के किसी भी एक सदन से, ठीक है प्यारे बच्चों।